आज की इस बहुत अर्जेंट कॉल की गई है। कुछ ऐलानात है जो सदर कौंसिल आपके सामने पेश फरमाएंगे। मैं सदर कौंसिल ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो जो ऐलानात या कुछ प्रोग्राम हमारे हैं वो आपके गोश गुजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में ये बात तो है कि हमने ये जंजीरी धरना तकरीबन 1 महीना पहले, दूसरा महीने 18 तारीख को हम लोग यहाँ बैठे और आज 18 तारीख को 30 दिन 31 डेज आज कंप्लीट हो गए। उस एतबार से 1 महीना बैठकर हमने सभी के साथ स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखे, प्रशासन के सामने रखे, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रखे, उनके ऑफिसर्स आते रहे, हमने अपनी बात की। लेकिन ये महंगी सरकार ने कोई हमारे मुतालिबात तो और नहीं किया, तो हमने वक्तन फौकतन को ऐसे मैसेजेस भी दिए जिसकी वजह से वो महसूस करती। बात का भी इल्म हुआ होगा कि हमने 5-6 तारीख को आमखास मैदान में जो प्रोग्राम था दबिस्तान दखन, उसके बैकआउट की अपील भी की थी और वो सक्सेस हुआ। हम ये समझ रहे थे कि लोगों के इस कदर न जाने के नतीजे में हुकूमत को इसका नोटिस भी लेगी, लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गवर्नमेंट को ये अकल नहीं आई कि ये सोच भी सके कि उन्हें क्या करना है। इतने दिन गुजरने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। आपके इल्म में है ये बात। और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज शुरू हो गई। जाहिर है कि जो सरकार इस वक्त है वो लाचार सरकार है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है। अब अगर वो कुछ देना भी चाहे, कुछ एक्सेप्ट भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी शायद हमारी बात वो सुन सके और हमारी बात वो यकीनन सुनेगी, इसलिए कि हमने 1 महीना रहकर यहाँ पर जो कुछ किया है और जो कुछ समझाने की कोशिश की है, इतना काफ़ी है उन लोगों को समझने के लिए कि अगले 40 दिनों के अंदर उन्हें क्या करना है। तो हमने इसका बहुत जायज़ा लिया बारीकी से। जो हमारे साथ में जुड़े हुए लोग थे उनके साथ कहीं मीटिंगें की कि क्या हमारा ये धरना कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि सरला बेट का मामला तो हमने पोस्टपोन कर दिया। सरला बेट के मामले में हम जो चाहते थे वो मिल गया। गवर्नमेंट और प्रशासन की जो हालत है, और आज के जो सोशल मीडिया पे आपने अगर देखा होगा तो उससे इस बात का पता चलता है कि प्रशासन बहुत परेशान था और लॉ एंड ऑर्डर का मसला यकीनन हो सकता था। हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करना चाहते हैं, अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं और शरीफाना ज़बान ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीक़ा भी शरीफाना ही है। हो सकता है कि अगर ये शरीफाना तरीक़े से हमारी बात समझी नहीं जाएगी तो आइंदा हम गैर शरीफाना तरीक़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हम क्लियर कट अल्फाज में कहना चाहते हैं। सरला बेट का मार्च वैसे पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मौजूदगी में तय हुआ। 6 तारीख को हमने पूरे महाराष्ट्र से फेडरल ग्रुप के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको बुलाया था और उनके बीच में तय किया महाराष्ट्र में एक साथ धरना देंगे और मेमोरेंडम देंगे, जो काफ़ी सक्सेस रहा और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और अगर उसके बाद भी हमारे मुतालिबात में पूरा गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर हम अगले जुमा को सरला बेट मार्च करेंगे। ये बात हमने उस वक्त तय की। जाहिर है कि यहाँ पर CP वगैरह के साथ जो मीटिंग हुई है और हमारे अपने
मजहबी रहनुमाओं के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें हमें बताया गया कि ये वक्त सही नहीं है और जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो कम्युनल सूरत हाल है। ये हिंदू मुस्लिम टेंस होने का ख़ास तौर से खदशा है और हम नहीं चाहते कि कोई फसाद की कैफियत पैदा हो। इसलिए हमने ये फसाद को अवॉइड करने के लिए, हिंदू मुस्लिम टेंशन पैदा न हो इसके लिए, और जो नॉर्म्स कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है उसको सामने रखते हुए 16 मार्च को वापस किया, बल्कि उसको मुलतवी किया और वक्त आने पर वो फिर दोबारा ऐलान किया जा सकता है। उसी तरह 31 दिन का ये धरना जो आज कंप्लीट हो गया उसको 31 डेज, इसके बारे में हमने बहुत सारी मीटिंगें की। उसमें तमाम वो लोग जो शुरू से हमारे साथ हैं उन लोगों के साथ बैठ के मीटिंग की, तो सब लोगों के मशवरे के बाद ये तय हुआ है कि हम इस मूवमेंट को ख़त्म नहीं करेंगे बल्कि पॉज देंगे, पॉज नई गवर्नमेंट बनने तक, जब तक हम इवेंट वाइज एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। मसलन हम आज इसको मुलतवी कर रहे हैं इस धरने को, लेकिन इस शर्त के साथ कि जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी उस दिन दोबारा यहीं बैठेंगे अपने उन्हीं मुतालिबात के साथ और उन्हीं लोगों के साथ जो शुरू से हमारे साथ हैं। वही मुतालिबात दोहराएंगे, उसी अंदाज को इख्तियार करेंगे जो अब तक। इस सिलसिले में हम क्या क्या करेंगे और इस बिटवीन ये 40 जो दिन है बीच में, उसमें हम क्या क्या करेंगे। उसमें हम सिन्नर यानी डिस्ट्रिक्ट नासिक जाकर जो FIR हुए हैं वो FIR पर अमल बजावनी कितनी हुई है उस पर तहकीक करेंगे। नासिक के SP से जाके मिलेंगे, अहमदनगर के SP से जाके मिलेंगे और दोनों से मालूम करेंगे कि इतनी FIR पे उन्होंने क्या एक्शन लिया है, कितने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है और 70 से ज़्यादा FIR होने के बावजूद उन्होंने उस पर कोई एक्शन लिया भी है या नहीं लिया है। पिछले बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो लथाड़ लगाई है प्रशासन को, वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि इतने FIR होने के बावजूद उसका ब्यौरा अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया और 1 नवंबर वार्निंग दी है उनको कि 1 नवंबर तक वो अगर सबमिट नहीं करते तो फिर कोर्ट कुछ डिसीजन लेगा। तो बहरहाल हम उनसे भी जाके मिलेंगे और मालूम करेंगे कि उन्होंने क्या किया। उसी तरह हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बॉसेस हैं उनसे मिली और उनके सामने मुतालिबात रखेगी और उनको इसरारन ये बात कहेगी कि हमने ये धरना दिया है, ये धरना गई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ था। आने वाले दिनों में अगर उम्मीद आप रखते हैं कि आपकी हुकूमत बनेगी तो आपको अपने इंतखाबी कहेंगे, जो लोग इसको माकूल समझेंगे वो उसे कबूल करेंगे और जो उसको रिजेक्ट करेंगे उनके बारे में अवाम खुद फैसला करेगी। हम उस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहते। उसी तरह हम आवाम को भी बेदार करेंगे कि आवाम में जब लोग आपकी जमात ने हमारे सिलसिले में क्या फैसला किया है या आपकी पार्टी इस सिलसिले में क्या कहती है इन मुतालिबात को लेकर, क्या वो कोई लिखित फॉर्म में देने के लिए तैयार है, क्या वो लिखित फॉर्म में देने के लिए हमें तैयार है, इसका हम उनसे इरादा चाहेंगे। तो ये भी हम इस 40 दिनों के अंदर यहाँ से उठने के बाद खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि मोहल्ला मोहल्ला गली गली जाकर आवाम को ये समझाएंगे कि आने वालों से ये सवालात तुम करो और जिसने भी इन मुतालिबात को तस्लीम किया और अपने इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाया उसके बारे में आवाम खुद फैसला करेगी कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा जो यहाँ पर हम 31 दिन जब बैठे हैं तो हमें क्या मिला, ये एक एनालिसिस का हमारा एक पूरा पार्ट है, इसको हम एनालाइज करेंगे। इसमें अंदर और बाहर से क्या क्या चीज़ें हुई वो भी हमारे एनालिसिस का एक तरीका और काम है। लेकिन हमने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ पर, सिर्फ हम खाली नहीं बैठे हैं यहाँ, बल्कि इन दिनों के अंदर एक नया हौसला हमें मिला है कि इतने दिनों तक हम इत्मीनान से उसूल और ज़ाब्ते के साथ बैठ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस तो पैदा हो गया
और अगर इससे लंबी कोई बारी अगर खेलनी है तो बारी भी खेलने के लिए हम तैयार हैं। ये बात एक कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। तो जो अचीवमेंट है हमारा कि इतनी लंबी पीरियड के लिए हम बैठने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, ये बात साबित हुई है। जो मुतालिबात हमारे हैं वो इश्यूज को हमने लोगों को समझाया। रामगिरी को हम क्यों अरेस्ट करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, रामगिरी ने क्या बातें की हैं, उसका जवाब हमने क्या दिया है, या नीतीश राणे जो हेट स्पीच क्राइम का गुनाहगार है उसने क्या कहा था और उसकी क्या हैसियत है, ये इश्यूज को लोगों को समझाया है हमने यहाँ बैठ और एक एक आदमी को समझाया है। न इस पर कि यहाँ जो लोग आए उनको समझाया है, बल्कि उनके मोहल्लों में जाके समझाया, गली गली नुक्कड़ पर ये हमने कॉर्नर मीटिंग्स ली है, होटलों में जाकर, नुक्कड़ों पे जाकर, चौपालों में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये इश्यूज क्या है, वफ़ क्या है, वफ़ की नज़ाकतें क्या है, वफ़ का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो क्या है। लोग सिर्फ वफ़ बोर्ड को जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो अब साजिश जो की जा रही है वो क्या है, वो डिटेल हमने समझाई। उसी तरह जो ब्लास्फेमी एक्ट है, आहनत के खिलाफ कानून लाने की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी बारीकियों को भी समझाने की कोशिश की है। ये सिर्फ हमारे ही दीन के मसले के लिए नहीं, बल्कि मुख्तलिफ धार्मिक जो शख्सियतें हैं या पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी विटंबना के खिलाफ में भी ये कानून बनाया जा सकता है। तो एक लॉजिकल हमारा डिमांड है कि ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, उसे पास किया जाए और उसमें सज़ा का प्रावधान ऐसा हो कि फिर दोबारा कोई ज़बान खोलने की ज़रूरत न कर सके। ये हमारा, और इस पर बहुत सारे पिछले दिनों जो MPs MLAs यहाँ पर आए थे, जो जिन्होंने बात की, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये लॉ जो इंट्रोड्यूस करेंगे। बात कहेंगे, जो लोग इसको माकूल समझेंगे उसे कबूल करेंगे और जो उसको रिजेक्ट करेंगे उनके बारे में अवाम खुद फैसला करेगी। हम उस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहते। उसी तरह हम अवाम को भी बेदार करेंगे कि अवाम में जब लोग Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.